उपेंद्र कुशवाहा का बात सामने आ रही कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या स्वागत करेंगे एनडीए गठबंधन? 100% स्वागत है। देखिए, वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में शामिल होने की खबर आते ही बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में और विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, इतना ही नहीं मीटिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ जाती है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर संभव कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बीजेपी वापिस से सत्ता में काबिज ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अगर शामिल हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा अगर किसी को होता है तो वो है बीजेपी। जब ये सवाल पूछा जाता है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से कि उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में आते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, तो जिस पर बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जवाब देते हैं और कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक वरिष्ठ नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं और अगर वो एनडीए में आते हैं, अगर शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो देखिए, बिहार में बता दें कि सीएम नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को सत्ता से हटाने में और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज ना हो। इसीलिए कभी दिल्ली जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, कभी बता दें तो कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाकर के अखिलेश यादव से मिलते हैं, बंगाल जाकर के ममता बनर्जी से मिलते हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि पटना में बहुत जल्द विपक्ष को लेकर के वो एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, जहाँ एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ये प्रयास में लगे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने की बात आती है, जिस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कहते हैं कि वो अगर एनडीए में आते हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। एनडीए में शामिल होने की बात जब पशुपति पारस से पूछी जाती है क्या कुछ कहते हैं, वो आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। उपेंद्र कुशवाहा का बात सामने आ रही कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या स्वागत करेंगे एनडीए गठबंधन? 100% स्वागत है। देखिए, वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और पहले भी वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे हैं, पहले भी वो एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और भारत सरकार के राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में भी थे। कुछ कारणवश, कुछ विशेष परिस्थिति बस वो एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, फिर देर से हों लेकिन दुरुस्त आए हैं, फिर अपने पुराने घर को लौट आए हैं, एनडीए गठबंधन में आए हैं। मैं तहे दिल से उनको इस गठबंधन में आने के लिए मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। काफ़ी सालों बाद नीतीश कुमार के नालंदा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन भी समर्थन में उतरेंगे, ललन सिंह भी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या अच्छा है बाबू, इस देश में प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। उस मौलिक अधिकार को आप हनन करिएगा। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ेगा जिसको मौलिक अधिकार है, जो हिंदुस्तान का मतदाता है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ेगा। तो जनता के हाथ में फैसला करना है कि जनता अपना मैंडेट किसके पक्ष में देती है। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये प्रश्न नहीं है, जनता किसको अपना मैंडेट देगी, कौन जीत के जाएगा वहाँ से, मुख्य प्रश्न ये है। 40 में 40 का दावा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का जमानत जब्त होता है वो भी कहता आप चुनाव जीत रहे हैं, इसका कोई इलाज है? आज एक अहम फैसला लिया गया है, लाखों शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाड़ रहे, अब अंतिम समय में बहाली होते होते 2 वर्ष हो जाएगा, तब तक नीतीश जी चले जाएंगे।